इजरायल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव ऐतिहासिक रूप से अपने चरम पर है और ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में एक दूसरा युद्ध छिड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम बेहद ही विनाशकारी होंगे। हालांकि इजरायली सेना सिर्फ रक्षात्मक तौर पर हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रही है, वहीं हिजबुल्लाह आईडीएफ को युद्ध के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जंग गाजा के भीतर हमास के साथ चल रही है, लेकिन हिजबुल्लाह बार बार युद्ध का नया ट्रिगर दबा रहा है। और एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से लगी इजरायली चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने एक ही दिन में इजरायली सेना के खिलाफ 6 बड़े हमले किए, लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के एक लड़ाकू जेट पर बहुत बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायल का ये जेट दक्षिणी लेबनान की सीमा में मंडरा रहा था, जिसके ऊपर उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल दागी, जिसकी वजह से इजरायली गेट को लेबनानी सीमा से भागना पड़ गया। हिजबुल्लाह ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आसमान में एक प्लेन नजर आ रहा है जिस पर एक मिसाइल फायर होती है और मिसाइल फायर होने के तुरंत बाद ये प्लेन वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने भी बयान दिया है। आईडीएफ का कहना है कि जेट कभी भी किसी भी गंभीर हमले के जोखिम में नहीं था। हालांकि शुरुआती तौर पर ऐसा मालूम होता है कि लेबनान से इजरायली जेट पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर की गई है और मिसाइल लॉन्च होने के तुरंत बाद एक ड्रोन ने मिसाइल को टेयर तटीय शहर के पास मार गिराया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में अल रमथा साइट पर भी सीधा हमला किया है। इस हमले के बाद अल ज़ोरा में बने आईडीएफ के बंकरों पर भी गोला बारूद दागा गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस इलाके में इजरायली सैनिकों पर उसने कत्यूशा रॉकेट्स भी फायर किए हैं और चौबा हिल्स के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ओडेम चौकी में इजरायल की आर्टिलरी बटालियन के कमांड हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका ये हमला भी एकदम सटीक रहा है। और इस हमले के बाद दोपहर करीब 12:50 के आसपास हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बिरकेट, रिशा और गैरिसन चौकियों पर हमला कर दिया। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने इजरायल के जासूसी उपकरणों को तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा रुवैसत अल अलम साइट पर भी आईडीएफ के जासूसी उपकरणों पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके ये दोनों ही हमले टारगेट पर एकदम सटीक हुए हैं।